हेलो चिल्ड्रन, हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, ए पे है और घूमते फिरते घूमते फिरते घूमते फिरते वो बी पे आ गया है। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये फिर ऐसा घूमा, फिर ऐसा टर्न मारा, फिर इस तरह से कर्व हुआ, फिर वो बी पे पहुंचा। तो डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां से लेके यहां से ऐसे घूम 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 घूम, इन सारी घूमी घूमी चीजों को हमें ऐड करके डिस्टेंस मिलेगा। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ए से बी तक पहुंचने का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो है ये। तो ये जो मैंने लाइन बनाई ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट का पता कैसे लगाया जाता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को सीधा सीधा एक लाइन से कनेक्ट कर दो, सीधा सीधा डायरेक्ट एक लाइन से कनेक्ट कर दो, यही डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब आदमी बीच में नाच रहा है, गा रहा है, कर्व मार रहा है, स्लो है, फास्ट है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने को कहा है तो स्टार्ट कहां से कर रहा है, एंड कहां से कर रहा है, ये पता लगाओ और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को कनेक्ट कर दो। तो अगर ये घूमा हुआ पाथ आप कंसिडर करोगे तो घूमे हुए पाथ से आपको डिस्टेंस मिलेगा, जबकि ये शॉर्टकट क्या है, ए से लेके बी तक डायरेक्ट रास्ता, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है चिल्ड्रन, यानी कि इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट होता है स्टार्टिंग पोजीशन से और एंड होता है एंडिंग पोजीशन पे। तो ये है डिस्प्लेसमेंट की स्टार्टिंग पोजीशन और ये है डिस्प्लेसमेंट की एंडिंग पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू एंडिंग पोजीशन। तो ये दिख रहे हो आप, ये एरो बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पोजीशन टू द एंड पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट बढ़ सकता है, कम भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है। देखो कैसे। एक पार्टिकल ले लेते हैं, ए से स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी, ए से लेके बी पे गया, तो ये है 10 मीटर। तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी इज 10 मीटर। अब वो बंदा ए से बी तक गया तो 10 मीटर तो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब अगर वो बी से रिटर्न आ जाए, बी से रिटर्न ए पे आ जाए, तो पहले ए से बी पे गया फिर बी से ए पे गया, तो स्टार्ट कहां से किया था उसने, ए पे, फिर घूम फिर के वो कहां वापस पहुंच गया, वापस ए पे। तो ए स्टार्टिंग पोजीशन भी है और ए एंडिंग पोजीशन भी है। तो जहां से स्टार्ट किया वही एंड कर रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। अगर मैं सिर्फ ए से लेके बी तक की जर्नी कंसिडर करूं, आदमी ए से लेके बी तक गया, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट, 10। बी से वापस से ए पे आ गया, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 0। तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ के 10 भी हो सकता है और अगर बंदा वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट बढ़ भी सकता है, डिस्प्लेसमेंट कम भी हो सकता है। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए टू बी लिखूं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी 10 मीटर, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी टू ए से बी और वापस ए, तो अब स्टार्ट और एंड पोजीशन सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। तो ए से बी जाते वक्त डिस्प्लेसमेंट बढ़ी और बी से ए आते वक्त डिस्प्लेसमेंट कम होके 0 हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। चिल्ड्रन, अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई है तो हम इसे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुई है तो हम इसे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यह आपका नंबर लाइन जैसा ही है। ओरिजिन से अगर आप इस तरफ चले गए तो पॉजिटिव, ओरिजिन से इस तरफ चले गए तो नेगेटिव, और अगर ओरिजिन पे ही है तो 0। तो
तो अगर बंदा घूम फिर के जहां से स्टार्ट किया है वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब चिल्ड्रन जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से या तो छोटा होता है या इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से या तो छोटा होता है या इक्वल होता है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है उसका मैं एग्जांपल देता हूं। एक बंदा ए से स्टार्ट करता है, ए से बी तक गया, मान लेते हैं ये 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर, चलो ए से बी तक 3 सेंटीमीटर है। फिर वो बी से यहां पे आ गया सी पे, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो ए से लेके बी भी 3 सेंटीमीटर, बी से लेके सी भी 3 सेंटीमीटर, और ये एंगल 60 डिग्री मान लेते हैं चिल्ड्रन हम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने? ए से लेके बी 3, बी से लेके सी 3, तो डिस्टेंस हो गया 6 सेंटीमीटर। लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो ए से लेके सी शॉर्टकट होता है, यह डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट और एंड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 60 डिग्री है, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो AC की वैल्यू भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस है 3 + 3 6, पर डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ 3। तो आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है डिस्टेंस से। अगर छोटा होता है तो यहां पे ये इक्वल टू साइन क्या कर रहा है वो भी बताता हूं। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल भी हो सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट ट्रेवल करे स्ट्रेट लाइन में विदाउट टर्निंग बैक। ये देखो ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट हो रहा है, बी तक गया, कोई टर्न नहीं लिया उसने, सीधा सीधा चलते गया। सपोज ये 5 मीटर है, तो इस केस में डिस्टेंस हो जाएगा 5 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा 5 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होते हैं? जब ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में सीधा सीधा चलता रहे विदाउट टर्निंग बैक। अगर वो पीछे मुड़ गया तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस से छोटा होता है या उसके इक्वल होता है। और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल कब होते हैं? जब ऑब्जेक्ट सीधा सीधा चले विदाउट टर्निंग बैक। तो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। एक आदमी है, वो एक राउंड कंप्लीट करता है 50 सेकंड में। सर्कुलर पार्क है, रेडियस 10 मीटर है और एक आदमी को एक राउंड कंप्लीट करने में 50 सेकंड लग रहे हैं। तो एक सर्कुलर पार्क बना देते हैं, इसका एक राउंड कंप्लीट करने में 50 सेकंड लग रहे हैं और ये जो रेडियस है इसका ये 10 मीटर है। तो क्वेश्चन में बोला है व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट इन 125 सेकंड्स। एक राउंड 50 सेकंड में लग रहे हैं, तो कितने राउंड वो 125 सेकंड्स में लगा लेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। Therefore 1 into 125 is equals to 50 into x. Therefore x is equals to 125 upon 50. अगर मैं इसको कट करूं 5 से तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 10, 2.5 राउंड। यानी उस आदमी ने 125 सेकंड्स में 2.5 राउंड लगाए होंगे। तो मान लेते हैं उसने शुरुआत की ए से, ये हो गया एक राउंड, ये हो गया दूसरा राउंड, लेकिन उसने 2.5 राउंड, 2.5 राउंड लगाए हैं। तो एक राउंड, 2 राउंड, फिर यहां तक आएगा तो होगा 2.5 राउंड। तो यह है स्टार्ट पोजीशन, एक राउंड, 2 राउंड, आधा राउंड, हो गए 2.5 राउंड। यह है एंड पोजीशन। अब डिस्प्लेसमेंट होता है स्टार्ट से एंड का डायरेक्ट कनेक्शन। स्टार्ट से एंड का डायरेक्ट तो ये है, स्टार्ट से एंड को अगर मैं डायरेक्ट जॉइन करूं तो ये है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। पर ये तो डायमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द डायमीटर, और डायमीटर होता है 2 टाइम्स रेडियस।
रेडियस दिया है 10 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 20 मीटर। द आंसर इज 20 मीटर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है बेटा, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टकट होता है, ये घूम के क्यों जाना भाई, डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टकट होता है, ये है डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रन। एक पर्सन है, वो 4 मीटर नॉर्थ और 3 मीटर ईस्ट जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कैसे बनाया जाता है। चिल्ड्रन ये है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया। अब पर्सन 4 मीटर नॉर्थ जा रहा है, तो मान लेते हैं यहां से शुरू किया उसने 4 मीटर नॉर्थ की तरफ, तो 4 मीटर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ऊपर होता है तो 4 मीटर यहां। फिर 3 मीटर ईस्ट, ईस्ट यहां है देखो, तो पहले 4 मीटर नॉर्थ फिर 3 मीटर ईस्ट, उसका डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये स्टार्ट पोजीशन है और ये एंड पोजीशन है, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगी, पाइथागोरस थ्योरम। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 4 मीटर तो 3 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 5। तो डिस्प्लेसमेंट का आंसर है 5। तो यहां से शुरू किया, यहां खत्म किया, डिस्प्लेसमेंट ये है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्सन 5 मीटर नॉर्थ फिर 2 मीटर ईस्ट फिर 3 मीटर नॉर्थ फिर 4 मीटर ईस्ट जाता है, अब उसका डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक पर्सन 5 मीटर नॉर्थ, तो 5 मीटर नॉर्थ चले जाते हैं अपन, फिर 2 मीटर ईस्ट, ये लो भाई 2 मीटर ईस्ट में आ गए, फिर 3 मीटर नॉर्थ और 3 मीटर नॉर्थ चले जाते हैं, और फिर 4 मीटर ईस्ट, अब यहां से ईस्ट की तरफ और 4 मीटर चले जाते हैं। तो यह है स्टार्ट पोजीशन और यह है एंड पोजीशन। तो आपको इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। पहले 5 मीटर नॉर्थ फिर 2 मीटर ईस्ट फिर 3 मीटर नॉर्थ फिर 4 मीटर ईस्ट, ऐसे नॉर्थ ईस्ट करके वो यहां पहुंच गया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टकट, तो ये लाइन डिस्प्लेसमेंट है। अब आप वीडियो पॉज करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो लेट मी टेल यू द आंसर। तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर इसको कम से कम टाइम में करने का तरीका यह होगा कंस्ट्रक्शन। अगर मैं इस तरीके का कंस्ट्रक्शन कर दूं, देखो इस तरीके का, बस इतना सा कंस्ट्रक्शन कर दिया, तो अगर ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा, करेक्ट। ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 + 3 8 मीटर, और यहां से लेके यहां तक 2 + 4 6 मीटर। तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है जिसकी एक साइड 8 मीटर है, एक साइड 6 मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, अंडर रूट 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो 10 मीटर आंसर आएगा। तो बस एक छोटा सा ट्रिक था, अगर ये कंस्ट्रक्शन कर देते तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता और तुरंत आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। एक आदमी है, वो 4 मीटर साउथ जाता है, फिर 5√2 मीटर साउथ वेस्ट चला जाता है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो सबसे पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो आदमी पहले 4 मीटर साउथ जाएगा, यहां से स्टार्ट करते हैं जर्नी, 4 मीटर साउथ, साउथ नीचे की तरफ होता है ना, तो 4 मीटर साउथ में गया।
उसके बाद 5√2 मीटर साउथ वेस्ट में जाएगा। साउथ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन को साउथ वेस्ट कहा जाता है। यह डायरेक्शन साउथ वेस्ट है। तो अब वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में मुड़ गया है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कितना गया वो? 5√2 मीटर। तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो पहले 4 मीटर साउथ गया, फिर 5√2 मीटर साउथ वेस्ट में गया। वी आर सपोज टू फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है, ये स्टार्ट पोजीशन, ये एंड पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट तो ये लाइन है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब इसका कैसे पता लगाया जाए, हाउ टू फाइंड आउट दिस डिस्प्लेसमेंट? तो वीडियो पॉज करके आप कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। ओके, तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। चिल्ड्रन, मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा। ये देखो, इस तरीके का एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो अब मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। अब चिल्ड्रन, बाय जनरल नॉलेज साउथ और वेस्ट के बीच का एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। ये आपको पता ही होना चाहिए, आप साइंस स्टूडेंट हो। साउथ और वेस्ट के बीच में जो साउथ वेस्ट होता है, साउथ वेस्ट 45 डिग्री बनाता है एंगल। तो ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है। तो दिस एंगल इज 45 डिग्री। अब ये जो मुझे ट्रायंगल दिख रहा है, इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी सी। अब इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, cos 45, cos 45 होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट है AC अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है AB। पर AB का तो वैल्यू मुझे पता है 5√2, और cos 45 का भी वैल्यू पता है। cos 45 होता है 1/√2। तो 1/√2 इज इक्वल्स टू AC अपॉन AB का वैल्यू पता है 5√2। तो ये √2 कट जाएगा, AC का वैल्यू हो जाएगा 5 मीटर। तो A से लेके C का वैल्यू हमें पता चल गया 5 मीटर। सिमिलरली अगर मैं sin 45 का वैल्यू निकालूं, sin 45 होता है अपोजिट, 45 के अपोजिट है BC। sin 45 इज अपोजिट विच इज BC अपॉन हाइपोटेनियस विच इज AB। sin 45 होता है 1/√2। BC की वैल्यू पता नहीं, पर AB की वैल्यू पता है 5√2। तो ये √2 कट जाएगा, तो जो BC है उसकी वैल्यू भी 5 मीटर हो जाएगी। तो ये BC की वैल्यू 5 मीटर। तो अब हमें यहां से लेके यहां तक की वैल्यू पता है। यहां से लेके यहां तक 4 मीटर, यहां से लेके यहां तक 5 मीटर। तो ये टोटल लेंथ कितनी है? 9 मीटर, और ये लेंथ 5 मीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम द डिस्प्लेसमेंट इज √9 मीटर का स्क्वायर प्लस 5 मीटर का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √81 प्लस 25 √106 मीटर इज द आंसर। So √106 मीटर इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रन। एक हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई मतलब मक्खी, एक हाउस फ्लाई है, वो 3 मीटर वेस्ट जा रही है, 4 मीटर साउथ जा रही है, और 5√3 मीटर वर्टिकली अप जा रही है। उसका डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है। तो चिल्ड्रन अब आपको इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाउस फ्लाई है, मक्खी है, वो 3 मीटर वेस्ट जाती है। तो पहले 3 मीटर उसे वेस्ट भेज देते हैं, फिर 4 मीटर साउथ, साउथ नीचे की तरफ है, तो 4 मीटर साउथ की तरफ चली गई। फिर वो मक्खी 5√3 मीटर ऊपर जाती है। ऊपर मतलब वर्टिकली अप का मतलब ये वर्टिकली अप नहीं होता, ये तो नॉर्थ है। देखो ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये वेस्ट, ये साउथ, ये नॉर्थ है। वर्टिकली अप मतलब क्या?
वर्टिकली अप का मतलब है 3 मीटर इधर वेस्ट में, 4 मीटर इधर साउथ में। वर्टिकली अप मतलब ऊपर की तरफ उड़ गई वो मक्खी, है ना भाई, उड़ सकती है ऊपर की तरफ। तो वर्टिकली अप मतलब ये नहीं होता, दिस इज नॉट वर्टिकली अप। वर्टिकली अप मतलब ये इस तरह से मक्खी बाद में ऊपर आ गई। तो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, और ये 5√3 फिर मक्खी ऊपर हवा में उड़ी। तो आपको बताना है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो चिल्ड्रन, यह है स्टार्ट पोजीशन, और उसका एंड पोजीशन में इस पेज पे नहीं बना सकता, क्योंकि वो एंड तो उसने यहां कहीं किया है, यहां पे ऊपर 3 मीटर 4 मीटर चल के फिर ऐसे ऊपर उड़ के यहां तक आ गई वो। तो एंड पोजीशन ये है डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट है, जो मैं इस पेज पे नहीं बना सकता। तो अब क्या करें? तो चिल्ड्रन, पहले सिर्फ यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक सिर्फ इसको एनालाइज कर लेते हैं। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो क्या आप मुझे ये डिस्टेंस बता सकते हो? इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ए बी हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से √3² + 4² विच इज 5। तो ए बी की वैल्यू मिल गई अपने को, लेकिन हमें ए बी तो पूछा नहीं है। यहां से जो मक्खी है वो उड़ के उड़ के उड़ के ऊपर यहां तक आ गई। तो चिल्ड्रन, इसे मैं कुछ इस तरह से बता देता हूं। मान लेते हैं ये इस तरह से ये सिचुएशन हो गई। तो जो मक्खी है इस तरीके से ऊपर आ गई। अब हमें यहां से लेके ये डिस्टेंस निकालना है। तो अगर आप इमेजिन करो, इफ यू इमेजिन, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है हवा में, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो, ये जो हवा में ट्रायंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। ओके, सो नाउ आई एम ड्रॉइंग दी ट्रायंगल विच इज इन एयर। ये जो हवा में जो ट्रायंगल है उसकी ड्राइंग बनाता हूं मैं। ओके, इस पॉइंट को सी मान लेते हैं, टॉप पॉइंट को सी मान लेते हैं। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, हमारे पास 3 पॉइंट है, ए बी और सी। ओके, ए और बी 5 मीटर का है, तो मैं इसको कुछ ऐसा बना देता हूं। ए से लेके बी, सॉरी ऐसा बनाता हूं, ए से लेके बी 5 मीटर है। फिर बी से लेके सी, बी से लेके सी 5√3 मीटर है। बी से लेके सी 5√3 मीटर है। मुझे पता है बेटा पॉइंट सी हवा में है, आई नो दिस पॉइंट सी इज एन एयर, लेकिन ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, करेक्ट ना? ये ए बी और सी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बना रहा हूं। तो ए से लेके बी 5 मीटर है, बी से लेके सी 5√3 मीटर है, और ए से लेके सी, यहां से लेके यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट है। इस ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक, सी पॉइंट जो हवा में है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ए से लेके सी डिस्प्लेसमेंट है। अब ये डिस्प्लेसमेंट आराम से पाइथागोरस थ्योरम से मिल जाएगा, √5² + 5√3 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा √25 + 75। तो 10 मीटर इज द आंसर। डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इमेजिनेशन आपको अच्छा चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। अगला क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगता है, पर अगर आपकी ज्योमेट्री स्ट्रांग है तो अगला क्वेश्चन का आंसर आसान है। तो एक आदमी है, वो 10 मीटर चलता है, और 10 मीटर चलने के बाद 72 डिग्रीज का टर्न लेता है लेफ्ट में। तो 10 मीटर चला, टर्न ले लिया, फिर 10 मीटर चला, फिर 72 डिग्री का टर्न ले लिया, फिर 10 मीटर चला, फिर 72 डिग्री का टर्न ले लिया। तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब वो ऐसा चौथा टर्न ले रहा होगा? तो 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, जब वो ऐसा चौथा टर्न ले रहा होगा, 4th टर्न जब वो ले रहा होगा, तब उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अब सुनने में क्वेश्चन बहुत भयानक लगता है, लेकिन इसका सोल्यूशन देखो चिल्ड्रन। 72 डिग्री की एक खासियत है, अगर आपका ज्योमेट्री स्ट्रांग है तो आपको पता होना चाहिए 72 डिग्री है क्या। ये 72 डिग्री एक पेंटागन का एक्सटर्नल एंगल है।
72 डिग्री इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पेंटागन। पेंटागन एक ऐसा शेप होता है जिसके पास 5 साइड्स होते हैं। तो चिल्ड्रन, ये बंदा 10 मीटर चलता है, देखो कुछ इस तरह से 10 मीटर चलता है। फिर वो जा रहा था यहां पे, पर अचानक उसने टर्न ले लिया। तो जाना तो यहां चाहता था, पर फिर लेकिन वो टर्न ले लेता है। तो 10 मीटर चलने के बाद टर्न ले लेता है। टर्न कितने का है? 72 डिग्री का। 72 डिग्री इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ पेंटागन। फिर 10 मीटर चलता है वो, जा रहा यहां था लेकिन उसने टर्न मार लिया। तो टर्न मार के वो यहां पहुंच जाएगा। ये टर्न इसका 72 डिग्री का है। फिर वो जाना यहां चाहता था लेकिन उसने टर्न मार लिया। टर्न मार लिया 72 डिग्री का। तो चिल्ड्रन, इस तरह से वो एक पेंटागन में घूम रहा है। जब जितनी बार वो 72 डिग्री घूमेगा, वो घूम घूम के एक पेंटागन बना लेगा। जा रहा था इधर, इसमें जा रहा था इधर, 72 डिग्री घूम के यहां पहुंच गया। फिर जा रहा था इधर, 72 डिग्री घूम के यहां पहुंच गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे मेन कंसेप्ट ये है कि वो हर 72 डिग्री के बाद अगर घूमेगा तो वो एक पेंटागन में घूम रहा है। तो यहां से 72 डिग्री घुमा तो यहां से 72 डिग्री घुमा तो यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, इस तरह से वो पेंटागन में फंस गया है। अब मुझे कैसे पता चला कि 72 डिग्री इज द एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए पेंटागन? तो चिल्ड्रन, जब आप 8th स्टैंडर्ड में थे, या शायद 7th या 8th में सिखाया जाता है, एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी रेगुलर शेप। ये फॉर्मूला होता है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। ये शायद 7th या 8th या 9th में सिखाते हैं, मुझे ठीक से याद नहीं है, पर ये सिखाते जरूर है। तो यहां पे एक्सटर्नल एंगल है 72 इज इक्वल्स टू 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो यहां से नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगा। देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज 360 डिवाइड बाय 72, यानी कि 5 साइड्स है। 362 को 75 से डिवाइड करोगे तो 5 साइड। 5 साइड मतलब पेंटागन। तो ये बंदा पेंटागन में गोल गोल घूम रहा है। मान लेते हैं यहां से इसने स्टार्ट किया, ये होगा इसका फर्स्ट टर्न। यहां पे इसने सेकंड टर्न मारा, यहां पे इसने थर्ड टर्न मारा, और यहां पे इसने फोर्थ टर्न मारा। तो फोर्थ टर्न इज द एंडिंग पोजीशन। ये एंड पोजीशन है, ये स्टार्ट पोजीशन और ये एंड पोजीशन। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। स्टार्ट से एंड को जो ज्वाइंट करे वो डिस्प्लेसमेंट। अब ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, ये 10 मीटर, तो यहां से लेके यहां तक भी डिस्प्लेसमेंट हो गया 10 मीटर। तो द आंसर इज 10 मीटर। एक रेगुलर पेंटागन है ना, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, तो इसका साइज हो गया 10 मीटर। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें 8th 9th का आपको ज्योमेट्री पूछ लिया। बहुत बच्चे फॉर्मूला भूल गए होंगे, ये बहुत बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं। लेकिन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी कंसेप्ट पूछ सकते हैं। बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं चिल्ड्रन। एक आदमी 10 मीटर चलता है और 60 डिग्री का टर्न लेता है। उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब वो चौथा ऐसा टर्न लेगा? तो पिछले क्वेश्चन से सिमिलर है, बस पहले 72 डिग्री था, अब 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री किसका एक्सटर्नल एंगल है पता लगाओ। हमें पता है कि एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ साइड्स। एक्सटर्नल एंगल है 60, तो यहां पे नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगा 6। तो ये बंदा एक हेक्सागन में घूम रहा है, तो आपको एक हेक्सागन बनाना पड़ेगा। ओके, तो लेट अस मेक अ हेक्सागन। हेक्सागन के 6 साइड होते हैं, इस तरीके से बनाना है आपको हेक्सागन। ये बन गया हेक्सागन, इसकी हर साइड 10 मीटर की है।
अब उसने चौथे टर्न के बारे में पूछा, जब चौथा टर्न मार रहा था तब क्या डिस्प्लेसमेंट था, तो इसको स्टार्ट मान लेते हैं। यहां से स्टार्ट किया, यह फर्स्ट टर्न, सेकंड टर्न, थर्ड टर्न और यह है फोर्थ टर्न। तो फोर्थ टर्न के बारे में पूछा है तो ये एंड पोजीशन है, ये स्टार्ट पोजीशन और ये एंड पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, स्टार्ट से लेके एंड को जो ज्वाइन कर दे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये लाइन डिस्प्लेसमेंट है। अब इसकी कैसे वैल्यू निकालें, इस लाइन की कैसे वैल्यू निकालें? तो चिल्ड्रन ये एक हेक्सागन है, हेक्सागन का हर एंगल कितना होता है पता लगाओ। आप अभी 10वीं पास कर चुके हो, 10वीं पास बच्चे को तो ये पता होना ही चाहिए। ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री, स्क्वायर का 90 डिग्री और पेंटागन का 108 डिग्री, 108। हेक्सागन का कितना होता है भाई 10th पास बच्चों बताओ? हेक्सागन का एक्सटीरियर एंगल, सॉरी ये जो इंटीरियर एंगल है कितना होता है? ये एंगल होता है 120 डिग्री। ये तो पता होना ही चाहिए। तो हेक्सागन का ये एंगल 120 डिग्री होता है, ओके। और ये 10 मीटर है हमें पता है। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं? तो इसके लिए हम करेंगे कंस्ट्रक्शन। ये देखो, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस तरह से 90 डिग्री पे। तो ये आधा एंगल कितना हो जाएगा? आधा एंगल, पूरा एंगल 120 है तो आधा एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी बताओ मुझे साइन 60 कितना? साइन 60 होता है अपोजिट, अपोजिट है एसी अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा ये होता है ना, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट है एसी, हाइपोटेनियस है ए बी। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और ए बी की वैल्यू पता है अपने को 10 मीटर। तो एसी की वैल्यू हो गई 3√2 इंटू 10। लेकिन एसी तो आधा डिस्प्लेसमेंट है, हमें इधर से इधर पूरा चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 टाइम्स एसी, बराबर ना। एसी तो आधा ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमें पूरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो इट इज 2 टाइम्स √3/2 इंटू 10। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 10√3 मीटर। दिस इज द आंसर। द डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस इज 10√3 मीटर। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी है, घड़ी का जो मिनट हैंड है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो घड़ी में बज रहे हैं 12। जब 12:10 होंगे तब घड़ी का जो टिप है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा? तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं घड़ी। तो यह है घड़ी। जब 12 बजते हैं, हमें पूछा किसके बारे में? मिनट हैंड के बारे में। तो हम बनाएंगे क्या? मिनट हैंड। हम आवर हैंड नहीं बनाएंगे, घंटे का कांटा नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ मिनट का कांटा बनाएंगे। तो शुरुआत में जो मिनट का कांटा है, जब 12 बजते हैं तो मिनट का कांटा कहां होता है? मिनट का कांटा होता है ठीक 12 पे। तो यह है स्टार्ट पोजीशन। मैंने घंटे का कांटा नहीं बनाया है। कुछ बच्चे इसको घंटे का कांटा समझ लेते हैं, तो दिमाग से सुनो, कान लगा के सुनो, ये मिनट का कांटा ही बनाया है मैंने। अब जब 12:10 होते हैं तब ये मिनट का कांटा कहां पहुंच जाता है? मिनट का कांटा पहुंच जाता है यहां पे 2 पे। तो मिनट का कांटा जो 12 पे था वो मिनट का कांटा अब 2 पे आ गया है। जब 12:10 होते हैं तब मिनट का कांटा यही होता है ना, या कहीं और होता है? यही होता है ना। तो यह है मिनट के कांटे की शुरुआती पोजीशन और यह है मिनट के कांटे की एंडिंग पोजीशन। अब इसका जो टिप है, ये टिप, इसका डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो ये स्टार्ट पोजीशन, ये एंड पोजीशन, मिनट का कांटा 10 सेंटीमीटर का है। तो ये डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है।
ये है डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपको ये एंगल पता होना चाहिए, कितना है ये एंगल। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो यहां ध्यान दो। मान लो ये घड़ी है, ये 12 है और ये 3 है। 12 से 3 के बीच का एंगल होता है 90। अब अगर मैं यहां पे 1 और 2 भी बना दूं तो देखो 90 डिवाइड हो गया 1 2 3 पार्ट में। 12 से लेके 3 का एंगल 90 है और उस 90 को हमने 1 2 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट कितने का हो जाएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री का। तो 12 से लेके 2 के बीच में 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री 60 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये 60 डिग्री है, तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो अगर ये 10 ये 10 तो डिस्प्लेसमेंट भी 10 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज इट विल बिकम एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। So this is the answer.